हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में सीसेट पेपर 2023 का जो भी आया था मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन, उसमें मैं 1 to 30 क्वेश्चन के बीच में जितने सारे मैथ्स और रीजनिंग थे उसको सॉल्व किए थे। और उससे पहले एक मैं छोटा सा वीडियो लाया था जिसमें सेट ए का 1 से लेकर 10 के बीच में जितने मैथ और रीजनिंग आए थे उसको सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा 30 से लेकर आगे जितना भी क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग का, उसको देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी यूपीएससी का पेपर दिए होंगे उसके पास ये वीडियो शेयर करें ताकि वो अपना को एनालिसिस कर सकें कि कितना सही किया है। तो चलिए 30 से लेकर 35 तक आपका कंप्रहेंशन है, यानी 33 तक, और 34 में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 34 में क्या है, तो 34 में है एक रीजनिंग का क्वेश्चन। क्या है भाई, 7 और यहाँ पे एक सिंबल है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर इज इक्वल टू 8 है, यानी सिंबल और यहाँ पे ये सिंबल है, 9 है सिंबल है और 10 है, इज इक्वल टू 8 है। और उसी प्रकार से 9 है, 11 है और 30 है, इज इक्वल टू 5 है। उसी प्रकार से 11 है, 17 है, 21 है और इज इक्वल टू 13 है। और उसी प्रकार से 23, 4 और 15 इज इक्वल टू पूछा है क्या होगा इसका आंसर। तो इसको आंसर बताने के लिए आपको ये तीनों में सिमिलर ढूंढना पड़ेगा कि आखिर 8 और 5 और 13 क्यों आया है। तो इसको सिमिलर ढूंढने के लिए यहाँ पे कुछ सिंबल हम लोग रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कम से कम 2-3 तीनों वेरीफाई होनी चाहिए। तो क्या है भाई, पहले ऐड करके देखते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीपल डिवाइड जो भी है पहले ऐड से शुरुआत करेंगे। तो 9 और 7 26, 26 ऐसे लिखाता है और यहाँ पे 26 तो है नहीं। हाँ, 6 और 2 8 है, देखते हैं ये आगे चेक होता है कि नहीं। तो ये 41 हो गया, ये कितना हो गया 30 और 11 41 और 9 50। हाँ, 50 को हम 5 भी लिख सकते हैं, 5 और 0 5। 21 और 17 को ऐड करने के बाद कितना आया भाई 38, 38 और 11 हो गया 49, 9 4 13, बिल्कुल सही। तो ऐड करके सम कर देंगे फिर 9 4 27 और 15 कितना हुआ 7 5 12, 4 2 6। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 6 आएगा इसका आंसर। अब चलते हैं 35 में। 35 में क्या है भाई, मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, x क्या है धन पूर्णांक है। इस प्रकार के 7x प्लस 96 को डिवाइड करना है आपको उसी संख्या से। तो x का कितना आ सकता है मान, तो आपको पता होना चाहिए। ये दोनों तो कट रहे हैं, आपको इसको कट करना है, तो इसको कट करने के लिए इसका फैक्टर होना चाहिए। आपको इसका फैक्टर ढूंढ लीजिए, उतना ही आंसर होगा। तो 96 का फैक्टर निकालने के लिए इसको इस तरह से करेंगे 48, फिर कितना ऐसे करेंगे 24, फिर 2 से होगा, ठीक है ना, ठीक है 12, फिर 2 से करेंगे। और कुछ आ रहा है नहीं, 6 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 आ रहा है और यहाँ पे 3 के पावर 1। इसको फैक्टर, यदि आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप सीखे होंगे तो इसको 6 बनाते हैं, इसको 2, इसको दोनों गुना करते हैं 12। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्या होगा सी। ये है आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू आर एस एक भिन्न भिन्न संख्या है जो पॉजिटिव संख्या है, नेगेटिव नहीं है। तो आपको पी प्लस क्यू और मल्टीपल करना है आर प्लस एस से। तो आपको मोस्टली यानी महत्तम संख्या बताना है कि ये सॉल्व करने के बाद क्या होगा। तो महत्तम बताने के लिए 0 से 1 2 3 4 इस तरह से 9 तक लिखना है। और जब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो आपको ग्रेटेस्ट डिजिट रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 9 रख सकते हैं, यहाँ 8 रख सकते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 रख सकते हैं। इसे तो ग्रेटेस्ट रखना ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट भी होना है। तो 9 8 7 6 रख सकते हैं और इसे नीचे तो रखेंगे तो और कम आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे मल्टीपल का साइन है, लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये दोनों को ऐड करना है और दोनों को ऐड करने के बाद मल्टीपल करना है। अब ये चारों डिजिट को आपको ऐसा अरेंज करना है कि दोनों को बीच में गैप बहुत कम हो, और जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 17 होगा और ये 13 आएगा। यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है तो क्या करेंगे, 9 को 6 के साथ ऐड करेंगे, 9 6 15 और 8 और 7 15, यानी 0 गैप आ रहा है, यानी इसी का वैल्यू का आएगा मैक्सिमम आएगा। यानी 15 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो 225। यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में है 225। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, तो आपको 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 9 को 99 बार लिखना है, कितना बार, ठीक है, आपको 13 से डिवाइड करना है। आप यदि 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हर 6 डिजिट के बाद वो संख्या 13 से डिवाइड होता है।
यानी आपको ये अब बताना है कि 99 बार लिखना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो 6 एकम 6, इस तरह से कर दीजिए भाई। 6 एकम 6, 3 9, 6 छक्का 36 3, यानी लास्ट में आपको 999 को 13 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 7 91, यहाँ पे 91 आया तो 6 9 नहीं, 13 7 91 8 9, 13 5 65 13 78 13 7 91, 13 5 65 13 6 78, 1 1 11, शेषफल कितना आया 11, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में है 9 अंकों की किसी संख्या को प्रत्येक एक अंक 1 है। 9 अंकों की एक संख्या है जो सभी के सभी 1 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस संख्या को इसी संख्या से गुना करना है। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो परिणामी अंक का योगफल क्या होगा। आपको पता है कि कोई भी संख्या को उसी से मल्टीपल करने का मतलब हुआ कि वो संख्या उतना बार लिखना, यानी क्या करना है, इसी संख्या को इस संख्या से गुना करना है, यानी 9 अंकों की संख्या को 9 बार मल्टीपल कर देना है ना। यानी क्या हो जाएगा, 9 बार, यानी 9 से मल्टीपल करना है भाई, 9 से, यानी 1 2 3 4 9 9 बार हो जाएंगे, यानी सारे के सारे क्या हो जाएंगे 9 9, और 9 9 हो जाएंगे तो 9 बार है, 9 9 81 81 हो गया है। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर करेक्ट होगा क्या, सी 38 का। अब 39 को लिखते हैं। 39 में क्या है, 39 में है कि 10 से लेकर 100 तक सभी के सभी पूर्णांकों में आने वाले अंकों का योग बताना है। यानी आपको 10 से लेकर के 100 के बीच में जितना भी डिजिट्स आएंगे वो डिजिट्स को ऐड करना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक के बीच में सारे के सारे डिजिट्स 20-20 होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कितने होते हैं, 20 होते हैं। यदि एक को ऐड कर लिया जाए तो 21 होते हैं, 21 होते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा किया 10 से, तो 10 से लेकर 100 के बीच में एक कितने होंगे, 20 होंगे। कितने होंगे, 20। ठीक है, अब 2 होंगे, 1 से लेकर 100 तक 20 होते हैं, लेकिन 10 के बाद बोला है तो एक कम हो जाएगा, यानी 19 होंगे, और 19 टोटल होंगे। ठीक है, एक सिर्फ होगा 20, बाकी सारे 19 होंगे। आपको क्या करना है कि 1 से 19 तक, यानी 19 को डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, और एक रिमाइंडर बचना चाहिए। यानी ऑप्शन में वैसा होगा जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 हो। हम फर्स्ट में डिवाइड करते हैं 855 को, तो 19, तो ये क्या हो गया, 19 चौके 76, 19 पचे 95, ये कट गया। आपको कटना नहीं है, रिमाइंडर 1 बचाना है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एक एक्स्ट्रा बचेगा, 856 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि ABCD कोई एक वर्ग है। ठीक है, इसमें ABCD, AB के ऊपर एक बिंदु और उसी प्रकार CD या DC के ऊपर एक बिंदु, लेकिन BC के ऊपर 2 बिंदु और AB AD के ऊपर भी 2 बिंदु। तो इससे कितने प्रकार से आप ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन सभी ट्रायंगल डिफरेंट होगा। देखिए, तो इस तरह से आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। यानी कितने बनेंगे, यानी ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, यानी 6 कंडीशन है। आपको इसमें से 3 बिंदु सेलेक्ट करना है, कितने प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यानी इसका फॉर्मूला होता है 6 फैक्टोरियल, 6 - 3 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। यानी 6 का फैक्टोरियल हो गया ये, और इसका 3 का फैक्टोरियल ये हो गया, और यहाँ पे भी ये हो गया। ये से ये खत्म हो गया, ये 3 गुना 6 5 चौके 20 प्रकार से हम बना सकते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कंप्रेंशन है, तो डायरेक्ट अगला देखते हैं। 44 में है आपका, 44 में है मैथ्स या रीजनिंग। देख लेते हैं, इसको रीजनिंग कहेंगे। ठीक है, ये क्या है भाई, तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसमें करना ये है कि एक सर्कल है जिसमें 40 बच्चे हैं खड़े, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, टोटल 40 बच्चे हैं। ठीक है, पहला में ये बोला है कि कोई बच्चा एक रिंग है जो एक स्टार्ट करता है, क्या करता है, एक रिंग को एक देता है, एक छोड़ करके देगा, तो किसके पास देगा, 2 के पास देगा। नहीं, इसको छोड़ करके 3 के पास देगा, किसको देगा जी, एक छोड़ना है ना, तो ये देगा इसके पास,
दोनों का डिफरेंट, ये 2 छोड़ेगा 1 2, ये जाएगा 4 के पास, ये 3 छोड़ेगा 1 2 3, यानी ये 7 छोड़ेगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4 छोड़ते जाना है और पूरा सर्कल को करना है। तो पुनः फिर एक बार ए के पास आना है और रिंग को। तो कितने बार ये प्रयास किए जाएंगे तो एक पर आएगा। तो इसको करने के लिए आपको ये मतलब सीरीज बनाना पड़ेगा, इसका कोई और ट्रिक नहीं है। यानी 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद 4, जोड़ते जाइए फटाफट, 1 जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, 3 7, 7 4 11, 11 11 5 16, 16 7 23। इसी प्रकार आप आगे लिख सकते हो। तो टोटल आप करोगे ना 41 आएगा 15वां बार में। कितना बार में? 15वां बार, यानी 15 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें उल्टा सीरीज दिया हुआ है और वो भी डिफिकल्ट करके दिया हुआ है कि जेड जेड 2 बार है, फिर एक्स वाई वाई 3 बार है, उसी प्रकार एक्स एक्स 4 बार है और उसी तरीक़ा से आगे ए तक दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि बीच वाला कौन सा लेटर होगा। तो इसको हम ये समझते हैं कि ये जेड जो है सो अपोजिट है ए बी सी डी का। यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी प्रकार से ए जो है 27 आ जाएगा, क्योंकि 26 होना चाहिए, 27 हो जाएगा। यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। और आपको पता है कि 2 से लेकर 27 तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो 1 से 27 तक ऐड कर लेते हैं पहले। तो 1 से 27 तक ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर एन इंटू 1 माइनस 2। 27 तक है, एन प्लस 1, तो 27 इंटू 27 1 28/2 14, 27 गुने 14, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 दूने 28, 28 और 9 37, 14 सत्ते 98, साथ में 6, 14 28, 28 और 9 37, इतना आया। यानी 978 आया और 978 में से 1 हटा देंगे। अरे इसको ऐड करने के बाद आया 378, 378 में से 1 हटा देंगे, आ जाएगा 377। 377 लेटर्स हैं टोटल और इसी में से आपको बीच वाला ढूंढना है। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 एक कम 2, 2 8 16 और उसके बाद कौन सा आएगा यहाँ पे 2 8 16, यानी 188 इधर होगा, 188 उधर होगा। 189वां नंबर जो होगा वही होगा मध्य। 189 लाने के लिए हम इधर से ऐड कर देते हैं, यानी यानी 189 नंबर वाला डिजिट लाने के लिए, लेटर लाने के लिए इधर से ऐड कर लेते हैं। इसका और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, अभी माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक आ जाएगा 25 25 125, 125 आ गया और उसी तरह से यहाँ बच गया कितना 21 या 42, यानी कोई भी लेटर आएगा तो 7 6 21 के 63 8 8, यानी कोई भी लेटर आएगा इसके बाद वाला लेटर आएगा। ठीक है, यहाँ तक वाला नहीं आएगा। यहाँ तक ऐड करने के बाद कितना आया 188, इसके बाद ये एंट्री मारेगा, यानी 19 पोजीशन वाला आएगा। तो 19 पोजीशन पर उल्टा लाना है, यानी 27 में से 19 गया तो कितना बचा 6। ठीक है, यानी 6 लेटर जो है किसके लिए है, तो 6 नहीं, एक आगे बढ़ाना है, यानी इसका आंसर करेक्ट होगा एच। क्या होगा एच। ठीक है, यानी जो भी होगा आंसर एच होगा, ए ऑप्शन। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में है, सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि पी बड़ा है क्यू से। प्रश्न पूछा है कि पी जो है बड़ा है क्यू से। कंडीशन बोला है, क्या कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में है कि पी गुने क्यू बड़ा है 0 से, पी गुने क्यू बड़ा है 0 से। सेकेंड कंडीशन है कि पी स्क्वायर बड़ा है क्यू स्क्वायर से। ये तो
कोई निश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर माइनस का भी होता है और प्लस का भी होता है, तो दोनों में से कोई कौन बड़ा है नहीं कह सकते, इसलिए इसको से हम तो एक सिंगल नहीं कर सकते हैं। अब दोनों को मर्ज करके देखते हैं, कोलैब करके देखते हैं क्या कंडीशन आता है। दोनों को क्लॉइब दोनों को मर्ज करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ पे बड़ा कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव संख्या होंगे। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव संख्या होंगे तो अभी हम कह नहीं सकते हैं कि ये p जो है सो बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं p को 1 और q को ले लेते हैं 2। यदि माइनस लेंगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, इसलिए दोनों को दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो पॉजिटिव लेने के बाद यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बड़ा आ रहा है नहीं, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कौन किससे बड़ा है, इसलिए दोनों को दोनों गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट अगला क्वेश्चन। बहुत लंबा है, 2 पार्ट में बनाइए। कितना बन गया? 44 मिनट बन गया, सब बना देंगे, चारों के चारों बनाते हैं, उसके बाद अगला पार्ट में बनाएंगे ना। 47 नंबर क्वेश्चन में है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसमें ये आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला रीजनिंग भी कर सकते हो। इसमें बोला है कि क्या p प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है p माइनस क्यू प्लस आर से, जहाँ p क्यू आर पूर्णांक है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, p प्लस क्यू माइनस आर ये बड़ा होगा किससे, p माइनस क्यू प्लस आर से। ठीक है, तो पहला कंडीशन है, कथन है कि p माइनस क्यू पॉजिटिव है, और सेकंड कंडीशन है कि p माइनस आर नेगेटिव है। अब ये दोनों मिलाकर दे सकते हैं, सिंगल दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये वाला हमको वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, पहला कंडीशन, ये दोनों को दोनों प्लस कब आएंगे, जब हम p पॉजिटिव और q पॉजिटिव दोनों ले लेंगे तब। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2, अब दोनों को देने के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट देना जरूरी है, क्योंकि r भी तो बताना है, और r बताने के लिए दोनों स्टेटमेंट के लिए जरूरी होगा, इसलिए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन एक साथ प्रयोग होगा। तो ये भी चेक करना है कि क्या दोनों को मर्ज करने के बाद आ रहा है कि नहीं, ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ये तो फिक्स हो गया कि कोई एक से हम नहीं दे सकते। ठीक है, कोई एक कथन से हम उत्तर नहीं दे सकते, तो इसे एनालाइज हम ये कर सकते हैं कि अकेले एक नहीं दे सकता, दूसरा अकेले भी नहीं दे सकता। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों में से किसी एक अकेला उपयोग कर दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों को एक साथ उपयोग कर दिया सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन को अकेले उपयोग नहीं कर दिया सकता है। सी आंसर सही लग रहा है। अब देखते हैं डी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है। अब यही चेक करना है, डी या सी में से कोई एक सही होगा। ए बी एनालाइज कर दिया सही डायरेक्ट, अब सी होगा या डी वेरीफाई करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे 2 है, माइनस लाना है, तो ये बड़ा होगा, यानी इसको आर को हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम रख लिए। अब यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, ये पी है, क्यू है, आर है, तो पी क्यू को दोनों को ऐड कीजिए, 3 आया, 0 आया, ये तीनों को माइनस कीजिए, क्या आ गया, पी में से क्यू गया तो 1 3, गलत, यानी हम सी आंसर नहीं दे सकते हैं, डी आंसर कर सकते हैं, डी ऑप्शन, यानी दोनों को मर्ज करने के बाद भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय ली, 60 व्यक्तियों ने कॉफ़ी ली। चाय कितने लिए भाई, 75, कॉफ़ी कितने लिया, 60, और 15 व्यक्ति ने दोनों ली। ठीक है, यानी ये चाय और ये कॉफ़ी है, 15 है जो दोनों लिया, चाय और कॉफ़ी, तो 15 इसमें से घटा दो, 15 इसमें से घटा दो, ये बच गया 60, ये बच गया 45, यहाँ 60 होंगे, यहाँ 45 होंगे। ठीक है, दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं लिया, जो दूध लिया ना वो चाय नहीं लिया, प्रत्येक व्यक्ति में से कम एक पेय पदार्थ है। ठीक है, तो इसमें यह बताया है कि चाय पीने वाले 60 हैं और दोनों पीने वाले 15 हैं और कॉफ़ी पीने वाले 45 हैं, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो आएगा 120। और दूध पीने वाले कितने हैं नहीं पता, यानी मिल्क जो पीते हैं हमें नहीं पता, वो सेपरेट है,
ठीक है। तो आपको बताना, प्रश्न में बोला है कि प्रतिभोज में कितने व्यक्ति उपस्थित थे, यानी टोटल पूछा है टोटल कितने थे। तो ये 3 तो मैं पता कर लिया कि चाय और कॉफ़ी मिला करके 120 हो गए। दूध वाला पता करना है हमें। तो कथन 1 में बोला है 50 व्यक्तियों ने दूध पी लिया, तो सिंगल बोल रहा है, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि कितने लोग पहुँचे। अच्छा, तो कंडीशन 1 है तो हाँ, कंडीशन 1 से हम बता सकते हैं कि यदि दूध पीने वाला 50 है तो टोटल कितना हो सकता है 170। और सेकेंड में है कि प्रति भोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी। तो उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या से 5 गुनी थी, यहाँ पे क्या कर देंगे 120 प्लस x 5x, ठीक है। ये जाएगा तो 120 और क्या हो जाएगा 4x, x का वैल्यू 3 है ना, 30, ये 30 ऐड करेंगे तो 150। हाँ, दोनों सेपरेट तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि उपस्थित कितने थे, यानी सिंगल बता सकते हैं। कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता है, नहीं गलत है। इस प्रकार के उत्तर दोनों में से किसी एक कथन को अकेले उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर, बी। अब चलते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में है, ये भी स्टेटमेंट लंबा है, बहुत लंबा है, पढ़ने वाले बच्चों को ये बहुत कठिन लगा होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। किसी 3 अंकों की एक संख्या पर विचार करना है, 3 डिजिट का एक संख्या है, वह संख्या क्या होगा। कथन 1 प्रश्न है, वो संख्या बताना है आपको। उस संख्या की अंकों का योगफल अंकों की संख्या का योगफल गुणनफल के बराबर है, यानी तीनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, अंकों के गुणनफल के बराबर होंगे। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्यों वैसा बहुत संख्या बन सकता है। जैसे देखिए 1 2 3 ले लेते हैं, ये तीनों को ऐड करने के बाद भी 6 आ रहा है और तीनों को गुना करने के बाद भी 6 आ रहा है। अब ये 3 डिजिट से हम बहुत सारी संख्या बता सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, इसलिए कथन 1 गलत है। अब सेकेंड, वह संख्या उस संख्या के अंकों का योगफल से विभाज्य है, यानी ये 6 जो है 6 से डिवाइड होगा, यानी 3 2 ये 6 से डिवाइड होगा। फिर और भी कोई संख्या बन सकता है, एक आध 3 1 2 6 35, ये भी, यानी 2 संख्या आ रहे हैं, एक संख्या फिक्स नहीं आ रहा है, दोनों को दोनों गलत, जो भी आंसर होगा दोनों आंसर गलत। ऑप्शन नंबर डी लगता है दोनों गलत है, इसलिए डी इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि 5 बच्चों के लिए जिसकी आयु ABCD करके दिया हुआ है, क्या है, ए है ग्रेटर देन बी, ए से बड़ा कौन है बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई है, सबसे बड़ा ई है। किसी 2 अंतर है, यानी सभी में कितने अंतर है, सब 2 साल के अंतर है, यानी सबसे बड़ा ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x+2 x+4 x+6 1 2 3 4 x+8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़े से बच्चे हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताना है। कंडीशन नंबर 1 में है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु जो है छोटे बच्चे की आयु का 3 गुना है, यानी ये जो है इसका 3 गुना है, यानी 3x है, ये चला जाएगा उधर, 8 बराबर 2x होगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4। छोटे बच्चों को आयु बताने के लिए कंडीशन 1 काफ़ी है, सही है। अब कंडीशन नंबर 2 में है कि बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, क्या इससे हम छोटा बच्चों को आयु बता सकते हैं। तो 8 वर्ष औसत है, क्या है औसत 8 वर्ष, हाँ इसका 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 लाने के लिए क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, यानी ये 4 हो जाएगा। फिक्स है कि यदि औसत, हाँ दोनों कंडीशन सही है, दोनों सेपरेट कंडीशन है, दोनों को मर्ज करने की जरूरत नहीं है, यानी अलग अलग तरीक़ों से हम उसका आंसर देख सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए दोनों में से किसी एक कथन अकेले दिया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट में, मिलेंगे 51 से लेकर 80 तक जितने भी मैथ और रीजनिंग होंगे उसमें।